ग्राम कदरपुर का एक युवक डैम में नहाने गया था। युवक नहाते समय निचले पानी में चला गया, जहां दलदल होने की वजह से युवक फंस गया और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। थाना दीपना खेड़ा में से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत शरीर को सिरोंज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां पर कोरोना के दौर के बाद स्कूल पहुंचे मिडिल क्लास के बच्चे। 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जहां 1.5 साल से बंद स्कूल 1 सितंबर से फिर शुरू हो गए। कोरोना के चलते बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। शासन ने पहले 12वीं, 11वीं, फिर 10वीं और अब 6ठी से 8वीं तक की क्लास के लिए स्कूल खोल दिए हैं। वहीं शासन द्वारा 6ठी से 8वीं तक की क्लास के लिए कोरोना नियमों के अनुसार स्कूल चालू किए गए हैं, जिसमें सभी शिक्षकों को टीकाकरण स्कूल में सैनिटाइज किया गया। कबीरधाम जिले के राज परिवार के सदस्य की हुई हाई प्रोफाइल मर्डर मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी चोरी करने फार्म हाउस में घुसे थे, लेकिन पकड़े जाने पर विश्वनाथ नायक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पिपरिया थाना क्षेत्र का है और मिली जानकारी के मुताबिक ये वारदात 26 अगस्त की रात की है। राज परिवार के सदस्य पूर्व विधायक योगेश्वर राज के भाई और राजमाता शशि प्रभा देवी के भांजे विश्वनाथ नायर की इंदौरी के फार्म हाउस में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। अभी मैं थोड़ा ना मैं स्पॉट पे हूँ, वापस आते हुए आऊंगी, 1 आध घंटा लगेगा अभी मेरे को। दिनांक 26-27 के दरमियानी रात को इंदौरी गांव में स्थित योगेश्वर राज फार्म हाउस में विश्वनाथ नायर, जिनकी उम्र करीब 57 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके फार्म हाउस से 2 बोरी दाल और एक सबमर्सिबल पंप और उनके पर्सनल संपत्ति से कैश, उनकी चेन और बाकी उनके कार्ड वगैरह भी चोरी कर लिए गए थे। तो पूछताछ और बाकी बरामदगी में हम लोगों को कैश और जो सोने की चेन है वो बरामद करने में सफलता मिली है और पूरे मामले में साइंटिफिक एविडेंस का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने काफी अच्छी कार्रवाई की है और एडिशनल एसपी मनीषा के उसमें लीडरशिप में इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की। सागर देवरी के गौर झामर थाना क्षेत्र के ग्राम घूसी पट्टे निवासी प्रहलाद सिंह राजपूत 1998 में अपने घर से लापता हो गया था। उस समय प्रहलाद की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसी के चलते वो घर से निकल गया। तब वो चलते चलते किस तरह पाकिस्तान की सरहद पार कर पाकिस्तान में पहुंचा और 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। परिजनों द्वारा गौर झामर थाने में प्रहलाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के समन्वय समिति के प्रयासों से प्रहलाद की वतन वापसी हो सकी, जहां उसका स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। प्रहलाद जी, आज आप कहाँ आए हैं? घर आए हैं आप? प्रहलाद जी, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता। तो प्रशासन के द्वारा हमारा भाई हमें प्राप्त हो गया और हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारा भाई नहीं मिला। प्रशासन की तरफ से हमारा भाई मिल गया और सागर जो एसपी है अपने सागर के, तो उनने भी बहुत अधिक प्रयास किया करो और उनके माध्यम से 23 साल बाद भाई मिल गया। और इसके अलावा जो अपनी गौर झामर पुलिस है अधीक्षक, जो उनने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया। सुकमा में पूना नरखोम अभियान के तहत सुकमा जिला में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि युवाओं को आगे होने वाली पुलिस या अन्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया में आसानी हो। जिले के अंदरूनी गांवों से सैकड़ों युवक युवतियां प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने भारी उत्साह दिखाते हुए पहुंचे। पुलिस के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर से पूरे सुकमा जिले के युवाओं में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ।
यहाँ पहुंचे कुछ युवाओं में हमने बात की। उन्होंने इस आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आज किसी प्रकार के प्रशिक्षण लेने हेतु धनराशि खर्च करनी पड़ती है, वहीं पुलिस के द्वारा ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है, जिससे कि हम बहुत खुश हैं। वहाँ जिले में ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग समयों में कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं और हमारे सुकमा ज़िले के नौजवान जो हैं वो कुछ सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा ना हो कि इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए, तो पुनः नरकोम अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है, और जिसमें यहाँ पर युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें किसी भी तरह की जो भी नौकरी का वैकेंसी निकलता है उसमें हमारे सुकमा के जो नौजवान हैं वो उनके साथ बाहर के लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर अपना नौकरी सुनिश्चित कर सकें। बेमेतरा में फर्जी चेक बनाकर हस्ताक्षर स्कैनिंग कर बैंक से पैसा निकालने वाले बिहार गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के को बाहर से गिरफ्तार किया गया। कुछ माह पूर्व प्रार्थी विनीत छाबड़ा वार्ड क्रमांक 8 बेमेतरा ने थाने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी कंपनी की हूबहू चेक स्कैनिंग कर व हस्ताक्षर स्कैनिंग कर चेक में 4,35,000 रुपए राशि लिखकर पुणे महाराष्ट्र के बैंक में चेक का भुगतान हेतु लगाया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर थाना बेमेतरा में धोखाधड़ी व कूटरचित के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना बेमेतरा में दर्ज करवाया गया। यहाँ बेमेतरा में किरण बिल्डकॉन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके नाम से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4,35,000 का जो राशि का चेक भुगतान के लिए हरियाणा गुड़गांव के बैंक में लगाया गया था, और वो चेक अंतरण के लिए जब यहाँ स्थानीय स्टेट बैंक में आया, किरण बिल्डकॉन जो बिल्डर है उसका अकाउंट यही बेमेतरा में है, तो उन्हें जांच पर पाया कि ये चेक फेक है, फर्जी है। फिर उन्होंने सूचना दी किरण बिल्डकॉन के जो डायरेक्टर हैं निशी छाबड़ा जी को, और उनके द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ज्वल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। कल से भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है। इस शिविर में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की जाएगी। बस्तर में 3 दिनों के चिंतन शिविर में पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता पहुंच गए हैं। इस शिविर से भाजपा बस्तर की 12 सीटों पर फिर से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक दौरे से पहले भाजपा के शिविर और धर्मांतरण को लेकर निशाना भी साधा था।
भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में जो बातें उभर के आई है, जो मीडिया में देखने को मिला है, वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए कि सर्वाधिक यदि चर्च बने छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब सत्ता में नहीं है तो उनको सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का एक सहारा चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा यदि चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। धमतरी में सुपोषण माह के पहले दिन आपको बता दें कि बुधवार को सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें धमतरी शहरी व ग्रामीण के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। रैली को जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिली जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से राष्ट्रीय सुपोषण माह की शुरुआत की गई, जिसके तहत कुपोषण के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए 3 साल के बच्चों को कुपोषण व एनीमिया से बचाना है। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। पोषण अभियान का उद्देश्य ये है कि बच्चों में कुपोषण तथा एनीमिया में कमी लाना है। इसके लिए 3 वर्ष के लिए जो है ये अभियान चलाया गया था। तो उसी तारतम्य में आज का ये जो माह सितंबर माह है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें महिला बाल विकास के साथ साथ जो अन्य सहयोगी विभाग हैं, जैसे पंचायत ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण, आयुर्वेद और स्वास्थ्य विभाग, ये सब मिल करके जो ग्राम स्तर पे हेल्थ कैंप है, स्व सहायता समूह की बैठक है, लोगों को जो है कृषि विभाग द्वारा जो ज्वार, बाजरा इस टाइप के फसल लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि उससे जो है महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण एनीमिया है उसको खाने से जो है इन चीज़ों में कमी लाई जा सकेगी। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में स्थित पद्मश्री गोविंद राम निबलकर ऑडिटोरियम में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने व तनाव मुक्त रहने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दुर्ग से आए मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता इसी विषय पर अपना व्याख्यान कर रहे हैं और इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, सुरेशा चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन सहित पूरे जिले के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। राजनांदगांव में यहाँ के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और जेंडर सेंसिटाइजेशन के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेसिकली आज के समय को देखते हुए और जिस प्रकार से पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, जिसके कारण से कई कारणों से स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं, उस स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस जीवन का अभिन्न अंग है और उसको साथ में लेके चलते हुए किस प्रकार से मैनेज करते हुए अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं, और इसी उद्देश्य से और इसके स्ट्रेस के कारण तो बहुत सारी जो परेशानियां या जो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कारण डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या अन्य बीमारियां। पंचकुला आजादी का अमृत महोत्सव के दृश्य गाता हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड व वन विभाग तथा आयुष विभाग पंचकुला के सहयोग से राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय कम पंचकुला पंचकर्म केंद्र सेक्टर 9 पंचकुला में आयुष आपके द्वार महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा स्वास्थ्य आयुष विभाग राजीव अरोड़ा ने अपने कर कमलों द्वारा किया। इस अवसर पर महानिदेशक आयुष विभाग सुजान सिंह यादव, निदेशक डॉक्टर संगीता नेहरा व जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा सहित आयुर्वेद विज्ञान के डॉक्टर व स्टाफ उपस्थित रहे। और आयुष विभाग हरियाणा के इस अवसर पर शहर के लगभग 100 लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए गए। 75 लाख इस तरह के औषधीय पौधे वितरण करने का, तो उसमें हरियाणा भी पीछे नहीं है और हम अपने सभी जिलों में आज से कोरोना काल में पहली बार लोगों ने इतनी नज़दीक से देखा कि जो आयुष पर आधारित इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन हैं वो ऑल ओवर दी कंट्री के, ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी जो हैं वो बहुत पॉपुलर हुई हैं, फेमस हुई हैं और लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ी है। तो हम उस पर्टिकुलर जो आज एक माहौल बना हुआ है उसको ज़्यादा
उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो आयुष के ऊपर आधारित जो हमारी पद्धतियां हैं उनको और अधिक जो है हम उसका पॉपुलराइज करें। सर, आयुष विभाग द्वारा 1 लाख जो सैपलिंग्स हैं वो पूरे इंडिया में बांटे जा रहे हैं, तो आपका आयुष विभाग जो है इसमें और एनजीओज की हेल्प लेगा या सिर्फ अकेला आयुष मंत्रालय का ये प्रोग्राम है? नहीं, ऐसे है कि जैसे कुछ लोगों ने कहा भी है, कोई भी प्रोग्राम जो है वो केवल विभाग के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। विभाग तो उस प्रोग्राम को शुरू कर सकता है, शुरू करके लोगों में उसकी एक उसके बारे में लोगों को एक जिज्ञासा जो है उसको शांत कर सकता है, लेकिन इसको अगर एक अच्छे तरीके से चलाना है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलाना है तो जब तक उसकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डिफरेंट ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तब तक वो आगे नहीं चल सकता। झारखंड के गिरिडीह